क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए ओ बी एक सरल रेखा है। यदि एंगल ए ओ सी एक्स डिग्री तो सी ओ डी 50 डिग्री, सी ओ डी दिया हुआ है 50 डिग्री, और एंगल बी ओ डी ये दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री। तो एंगल ए ओ और सी इसका मान निकालने बोला गया है। तो ये एक सरल रेखा है, ये x दिया हुआ है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण 180 डिग्री बनेगा किसी भी सरल रेखा में, ठीक, उस रूल से। तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 2x और x 3x हो जाएगा, प्लस 50x में 20x यहाँ माइनस है तो घटाएंगे, तो 30x यहाँ प्लस बराबर 180 डिग्री, ठीक। इस 3x बराबर 180 में 30 घटाएंगे तो होगा 150। इसको काटेंगे, 3 5 15, x बराबर आया 50 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी जो है इसका मान आएगा 50 डिग्री, ये 50 हो गया, तो इसका निकालना है 50 50 100, तो ये 80 डिग्री होगा, ठीक। ऐसे भी निकालते हैं। 2x माइनस 50, x का मान 50 आया, 50 दूना 100 माइनस 20 घटेगा तो 80। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, देखिए 50 50 100 और 80 180 हो गया टोटल। x का मान आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ए ओ बी एक सीधी रेखा है, फिगर में दिया हुआ है हो, तथा एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है 5:4:6 हो, तो y का मान ज्ञात करें, ठीक। तो ज्ञात करते हैं। यहाँ से एक सीधी रेखा दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कोण बन रहा है, यह x डिग्री, ये y डिग्री और ये z डिग्री। तीनों कोणों का मान कितना होगा? टोटल 180 डिग्री होगा, ठीक। तो इनका इसका मान दिया हुआ है 5 और इसका 4 रेशियो में इसका 6, तो 5 4 9 और 6 15 डिग्री बराबर होगा 180 के। तो 1 डिग्री बराबर होगा 180/15। इसको काटेंगे तो 15 12 180 12, तो 1 डिग्री का मान कितना है? 12। तो हमसे क्या पूछा है? x का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो 15 × 12 × 5 गुना करेंगे तो 60 डिग्री होगा। x का मान होगा 60 डिग्री। y का पूछता तो 12 × 4 12 चौक ये 48 डिग्री होता। और अगर z का पूछता तो 12 × 6 72 डिग्री होता, ये होता 72 डिग्री। अब देखिए तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है। 60 48 और 72, 8 2 10, 6 4 10, 7 17 और 1 18, 180 डिग्री हो जा रहा है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 60 डिग्री, ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ इस प्रकार काटती है जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक। तो देखिए कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से नियम है कि ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, ठीक। और यहाँ से अगर ये कोण थीटा है तो ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ एक सरल रेखा पर बनी किसी किरण पर 2 कोण का मान 180 डिग्री होता है। उस नियम से देखिए, यहाँ अगर 3x है तो ये भी 3x होगा, और यहाँ से यहाँ टोटल 180 होगा। तो देखिए निकालते हैं, 5 3 8 2 10, 10x बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ से काटेंगे, x बराबर आया 18। हमसे क्या पूछा है? x का मान आया 18 डिग्री। अगर इसका पूछता एंगल ए ओ डी का मान, तो 18 दूना 36 होता। अगर इसका पूछता 18 तिया 54 डिग्री होता, 18 5 90 होता। अब देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 180 हो जा रहा है, और ये पूरा का होगा 360। देखिए यहाँ 90 54 और 36, 6 4 10 0 मतलब 1 9 और 1 10 5 15 और 3 18, 180 डिग्री हो जा रहा है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, 2 सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। 2 सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर ओ पर काट रही है।
यदि एंगल ए ओ सी 50 डिग्री हो तो एंगल बी ओ सी इसका मान कितना होगा निकालने बोला गया है। देखिए ये एक सरल रेखा है, एक किरण पड़ रही है, यहाँ से यहाँ कितना होगा टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक, 180 डिग्री होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो ये 50 है तो 180 में 50 घटा देंगे तो हो गया 130 डिग्री। मतलब ये होगा 130 डिग्री, ये 50, टोटल देखिए 150 130 और 50 180 डिग्री हो जा रहा है। तो आंसर होगा हमारा 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। यदि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ और डी का मान दोनों का योग जो दिया है 280 डिग्री हो तो एंगल ए ओ सी का मान इसका मान निकालने बोला है। ठीक, तो देखिए शीर्षाभिमुख कौन से होता है, दो परस्पर रेखा जब काटे तो एंगल ए थीटा और ये थीटा का अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, और ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण जो होगा 180 माइनस थीटा होता है। ठीक, तो एंगल बी ओ सी ये थीटा मान लेते हैं, एंगल ए ओ डी इसको थीटा मान लेते हैं, दोनों कोण समान होगा तो थीटा टू थीटा बराबर हो जाएगा 280 के। इसको काटेंगे, 2 1 2 2 4 8, तो थीटा का मान आया 140 डिग्री। अगर ये 140 है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 140, इसको घटाएंगे तो होगा 40 डिग्री, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी पर परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काट रही है। तो यदि एंगल ए ओ डी दिया हुआ है 3x माइनस 10 डिग्री तथा एंगल बी ओ सी दिया हुआ है 2x प्लस 30 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी इसका मान निकालने बोला गया है। ठीक, तो शीर्षाभिमुख कौन से होता है, ये कोण बराबर ये कोण होता है और ये कोण बराबर ये इस कोण के होता है। तो यहाँ से पहले x का मान निकाल लेते हैं, 3x माइनस 10 डिग्री बराबर होगा 2x प्लस 30 डिग्री के। इसको इधर 3x माइनस इसको इधर ले आएंगे तो 2x बराबर 30 डिग्री, इधर इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 10 डिग्री, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 40 डिग्री के। ठीक, अब यहाँ से इस कोण को या इस कोण को किसी एक को निकाल लेते हैं, और ये कोण अगर दिया हुआ है थीटा तो ये होता है 180 माइनस थीटा होता है, क्योंकि किसी एक रेखा पर किरण बनती है तो वहाँ पे पूरे इस कोण का मान जो होता है 180 होता है, दो कोणों का योग। तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसको 2x प्लस 30 डिग्री, तो 20 दूना 40 प्लस 30 70 हो जाएगा। ये जो होगा कोण 70 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 में घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो 180 में 70 घटा देंगे 0 1 1 110। तो ये मिस्टेक हुआ है, हमारा x का मान आया 40, तो यहाँ बैठाते हैं 2x प्लस 30, 40 दूना 80 प्लस 30 110। ये जो आया कोण 110 डिग्री आएगा, तो इस कोण से इसको घटा देंगे 180 माइनस थीटा को, थीटा का मान आया 110, तो ये कोण आ जाएगा। तो 180 में 110 घटा देंगे 0 7, तो ये कोण आया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए दोनों का मान 180 हो जा रहा है, 110 और 70, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 70। अब मान लीजिए इससे निकालते हैं तो 40 दिया 120, 120 में 10 घटाएंगे 110, इससे भी आ जा रहा है। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है चित्र में दो सरल रेखा ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है। ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काट रही है। यदि एंगल ए ओ सी इक्वल टू थीटा दिया हुआ है तथा एंगल बी ओ सी का मान फाई दिया हुआ है,
तथा फाई इक्वल टू 3 थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। इसका मान जो दिया हुआ है 3 थीटा, ठीक, तो थीटा का मान क्या होगा। ये 3 थीटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ से यहाँ का मान टोटल 180 होगा, ठीक। तो निकाल लेते हैं 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 के, तो 3 थीटा और थीटा हो गया 4 थीटा बराबर 180। इसको काटेंगे, 4 4 16, 2 4 5 20, थीटा इक्वल टू आया 45 डिग्री, मतलब एंगल बी ओ सी या एंगल ए ओ सी ये आया 45 डिग्री। ये अगर पूछा था निकालने तो होगा, हमसे क्या पूछा गया है थीटा का मान, तो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए एंगल बी ओ सी पूछता तो होता 45 इंटू 3, 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 135 डिग्री होता। अब दोनों का मान देख लीजिए, जोड़ के 180 हो रहा है कि नहीं, 4 3 7 और 8, 180 हो जा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ओ ए बी बराबर 120 दिया हुआ है, ओ ए बी ये कोण बराबर दिया हुआ है 120 डिग्री, तथा एंगल ओ सी डी ये कोण दिया हुआ है बराबर 130 डिग्री। हमसे पूछा गया ए ओ सी का मान ज्ञात करें, ठीक, इसका मान निकालने बोला गया है। अगर ऑप्शन बनाएंगे और ये नहीं आया ऑप्शन में आंसर, तो हमसे ये पूछा गया होगा, ठीक। तब इसको निकाल के देख लेते हैं, ऑप्शन में अगर आ गया तो समझ लीजिए यही कोण पूछा है। तो इस कोण को निकालने के लिए यहाँ से एक लाइन खींचना पड़ता है, ये समांतर इसके हो गया, इसके तीनों एक समांतर रेखा है। अब ये कोण और ये कोण, ये दोनों सम कोण का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, और इस कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो ये 120 हो गया, तो इसका कितना होना चाहिए कि 180 होगा, तो ये 60 होना चाहिए। अगर ये 130 है तो इसको 50 होना चाहिए, तभी 180 होगा, ठीक। तो हमसे ये पूरा पूछा गया है, तो 50 और 60 110 डिग्री होगा आंसर। ये पूरा कोण जो है 110 डिग्री होगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ए बी ओ दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल सी डी ओ दिया हुआ है 40 डिग्री। तो बहुत कोण एंगल बी ओ डी ये हमसे पूछा है कितना डिग्री का होगा एंगल बी ओ डी। तो एकांतर कोण से होता है, अगर ये थीटा कोण है तो ये भी होगा थीटा कोण, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये कौन होगा थीटा। अब यहाँ से हम लोग एक रेखा खींचेंगे, तीनों एक समांतर रेखा होगा। अब इस कोण से देख लीजिए, यहाँ एक एकांतर कोण बन रहा है। यहाँ पे अगर ये थीटा है 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। उसी तरह यहाँ अगर ये 40 है तो ये भी 40 का होगा, ठीक। अब ये एक रेखा है, यहाँ पे किरण पड़ रहा है, टोटल यहाँ से यहाँ एक कोण बन रहा है। ये दो कोण का योग कितना होता है 180। अगर ये 30 का है तो ये 150 होना चाहिए, तब 180 होगा। उसी हिसाब से यहाँ भी एक कोण बन रहा है, देखिए दो कोण, दोनों कोण का योग 180 होता है। ये 40 है तो ये 140 होगा, तभी दोनों का मोल 180 होगा। हमसे पूछा ये इसका हो गया 150 और इसका हो गया 140, टोटल बी ओ डी जो है जोड़ेंगे तो होगा 290, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर हमसे पूछता ये बहुत कोण बाहर वाला पूछा है, ये आंतरिक पूछता है ये वाला, तो 40 और 30 70 डिग्री होता, ठीक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया दिए गए चित्र में एंगल ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ए बी ओ बराबर 100 डिग्री दिया हुआ है, तथा एंगल ओ सी डी बराबर दिया हुआ है 115 डिग्री। एंगल बी ओ सी निकालना है। यहाँ फिगर नहीं बनाया है, इसका फिगर बनेगा। ए
बी ओ सी डी, एंगल ए बी ओ, ये वाला कोण दिया हुआ है 100 डिग्री, एंगल ओ सी डी ये कोण दिया हुआ है 115 डिग्री। हमसे पूछा है बी ओ सी ये पूछा है, ठीक। तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, यहाँ से इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं और इस रेखा को आगे यहाँ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये पूरा कोण 180 का होना चाहिए। ये 100 डिग्री होता है, ये कितना होगा 80 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये एक एकांतर कोण बन रहा है, ये 115 है तो ये भी 115 होगा, ये कोण और ये कोण, ठीक। और ये पूरा 180 का होना चाहिए तो 115 ये है तो ये कितना होना चाहिए, 180 में घटा देंगे 115, 10 में 5 गया तो 5, 7 में गया तो 6, ये 65 डिग्री। अब तीनों कोण का मान 180 होना चाहिए तो यहाँ 65 और 80 145 प्लस x बराबर 180, 145 को घटा देंगे 180 में, 5, 7 में 4 गया तो 3, 35 डिग्री। ये कोण जो आया 35 डिग्री, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, दिए गए चित्र ए बी जो है समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ओ ए बी बराबर दिया हुआ है, एंगल ओ ए बी बराबर दिया हुआ है 50 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल ओ सी डी बराबर दिया हुआ है, ये कोण 100 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी ये कोण हमसे पूछा है, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो देखिए ये कोण दिया हुआ है 100 डिग्री, तो ये पूरा होगा 180 का, तो ये कितना होना चाहिए 80 डिग्री, ठीक। अब आंतरिक एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण, ये दोनों का मान होता है 180, अगर ये 50 है तो ये होगा 130 का, ठीक। अब इस केस में देखिए ये एक रेखा है, यहाँ पे एक किरण पड़ा है, ये 30 है, दोनों पूरा का 180 होना चाहिए। ये अगर 130 है तो ये कितना होगा 50 का, तब 180 होगा। ये कोण हमें पता चल गया, तो ये कोण निकल जाएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है। तो 50 प्लस 80 प्लस थीटा बराबर 180, इसको जोड़ेंगे 8 5 13 130 प्लस थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 में 130 घटा देंगे तो होगा 50। मतलब ये कोण जो आया हमारा 50 डिग्री होगा। आंसर समझ गए होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा।